नमस्कार। आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? उसके शत्रु। और सबसे बड़ा उसका शत्रु व्यक्ति के स्वयं के काम है, व्यक्ति के द्वारा किए गए वर्क है। कैसे? आज का व्यक्ति, आप एक बड़ी मात्रा में बोल सकते हैं कि 100 में से लगभग 90 लोग आज के समय पर अपने एक बड़े शत्रु या अपने एक बड़े दुश्मन से घिरे हुए हैं। और वो जानते हैं क्या है? वो है कर्जा। कर्जा, लोन या ईएमआई। बस व्यक्ति इन्हीं के आगे पीछे घूम रहा है। आज एक बड़ी मात्रा में व्यक्ति कर्ज के नीचे दबा हुआ है, लोन के नीचे दबा हुआ है। और इसमें आप अगर ढूंढेंगे तो कारण क्या है, तो व्यक्ति स्वयं है। आज का युग दिखावे वाला है। एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि आज के समय पर जो आईफोन खरीदे जाते हैं उसमें से 70 से 75% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति खरीदता है जो एक बारी में उसके पैसे नहीं दे सकता। उसे लगता है कि चलो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, महीने महीने इसको अलग अलग ईएमआई के इंस्टॉलमेंट में मैं देता रहूंगा। और ये सोचकर व्यक्ति खरीद भी लेता है। लेकिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। आज का युग तो केवल राहु के प्रभाव वाला है, दिखावे वाला है। जितना शो ऑफ किया जाए, जितना दिखावा किया जाए, उतना ज्यादा लोगों तक अपन अपनी रीच को पहुंचा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा देखो, हमारी वैल्यू क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। उसमें भी फिर कांच के सामने खड़े होकर के अपनी ऐसी फोटो लेना जिसमें मोबाइल दिखते नजर आए, और ऐसी फोटो को डालना और लोगों को दिखाना कि देखो हमारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास नहीं है, लोगों को नीचा दिखाना। ये सब काम तो राहु के प्रभाव में आता ही, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ा रही है। हो सकता है उसको क्षणिक भर के लिए लगे, उसको कुछ समय के लिए लगे कि वाह, मैंने जो काम किया है, मैंने जो आईफोन लिया है, इससे अच्छा नाम मेरा बना है, लोग पूछने लगे हैं कितना लिया, क्या लिया, कैसा है, क्या है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उसके कारण व्यक्ति दब गया है ईएमआई में, व्यक्ति दब गया है लोन के चक्करों में। और हर एक काम के लिए आज के समय पर लोन मिलना जितना आसान है, उतना ही व्यक्ति लोन के नीचे दबता जा रहा है। पहले के समय पर व्यक्ति कर्ज लेने से बचता था, बोले नहीं, भले जान चले जाए मैं कर्ज नहीं लूंगा, भले सूखी रोटी घर में खा लूंगा, लेकिन दिखावा नहीं करूंगा, अपने आप में रहूंगा, जैसा है वैसा ही चलने दूंगा। अब हो सकता था कि उस समय पर आप ये सोचे कि नहीं, लोगों की आगे बढ़ने की मानसिकता उतनी अधिक नहीं थी, लोग डरते थे। लेकिन वो डरते थे अपने सम्मान के लिए। आज के व्यक्ति को अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं। आज आप न्यूज सुनते हैं कि वो लड़का वो लड़की के साथ भाग गया, वो लड़की उसके साथ भाग गई, उस लड़की ने उसको मार दिया, उस लड़के ने इसको मार दिया। अनेकों प्रकार की आप इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर करी, पहले के समय पर ये बातें इतनी नहीं होती थी। क्यों? लोगों को डर था, किस बात का? अपने सम्मान का, अपने सम्मान के जाने का, और समाज में अपनी वैल्यू गिरने का, समाज से बाहर होने का। आज के व्यक्तियों को कोई डर नहीं। और इसीलिए लोन, जो मैं आज आपको छठे भाव के बारे में बता रहा हूं, छठा भाव जो 6th हाउस होता है कुंडली का, ये रोग, शत्रुओं यानी दुश्मनों से, बुराइयों से घिरा हुआ है। और आपके सबसे बड़ी बात, लोन से घिरा हुआ है। देखो, छठे भाव से आपने सुना शत्रु का विचार होता है, ठीक है। इससे आप ये पता लगा सकते हैं आपके जो विरोधी होंगे, आपके जो कंपटीशन देने वाले होंगे, वो किस प्रकार के लोग होंगे। आपको टफ फाइट मिलेंगी, आपको बिल्कुल फाइट नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिनों पूर्व की आपने घटना सुनी होगी, कोई सी सरकारी नौकरी के लिए शायद 7 पद थे और 25 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें जब उसके लिए दौड़ थी या जो भी उसके लिए कंपटीशन था, उसमें कोई नहीं पहुंचा, एक अकेली लड़की पहुंची। यानी कोई कंपटीशन नहीं, अकेली। तो कंपटीशन का विचार छठे भाव से होता है। आप किसी चीज में बढ़ेंगे तो कितने कॉम्पिटिटर आपको मिलेंगे, कितने साथी मिलेंगे आपको जो आपके विपक्ष में खड़े रहेंगे, ये छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव अच्छा होने पर ही ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी विरोधी ना मिले, या जो मिले बहुत आपके लेवल के नीचे रहे। तो उससे क्या होगा? वो आपके लेवल के ही नहीं है, तो वो बराबरी हो ही नहीं सकती। कई जगह आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि ये दो ऐसे लोग यहाँ आमने सामने हैं, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो आपस में कहीं समान नहीं है। एक व्यक्ति इतना ऊपर है कि उसकी तुलना भी इससे नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की कई बार तुलना जब सामने आ जाती है, ऐसे लोग कई बार आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये छठा भाव देखो सामने वाला कितना बलवान है कि उसको विरोधी मिले भी तो ऐसे जिनमें कोई दम नहीं है।
आप जैसे नेहरू के समय की सरकार के आप विचार कर सकते हैं, मैं नहीं था उस समय, आप में से कुछ हो तो बताइएगा, लेकिन नेहरू के समय की सरकार की बात ये बोलते हैं कि विपक्ष कोई नहीं था, केवल पक्ष ही था। तो पक्ष था तो कोई विरोध करने वाला नहीं था, जो करना था कर रहे थे। वैसी बात, यही बात है कि छठा भाव, और जहां तक आपको को ध्यान है, जहां तक मुझे ध्यान है, शायद चंद्र केतु या सूर्य केतु, हाँ बिल्कुल, सूर्य केतु छठे भाव में है और सूर्य उच्च का है। अब सूर्य उच्च का, उसके साथ में केतु और बलवान कर रहा है उसे, तो ऐसे में विरोधी कहाँ मिलेंगे? ऐसे में तो विरोधी मिलेगी ही नहीं। तो ये बात है यहाँ पर, मतलब दशम का स्वामी आपका छठे में उच्च का है, केतु भी साथ में सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। ऐसी बात है यहाँ पर। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप ये देखते हैं कि छठा भाव बहुत बलवान होता है, तो व्यक्ति के शत्रु विरोधी नहीं होते। और आज के समय पर तो मैं बोलूंगा व्यक्ति का बाहरी शत्रु नहीं है, बहुत कम है। पहला शत्रु व्यक्ति खुद है, पहला शत्रु व्यक्ति का खुद है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसे जो भी चाहिए अपने हिसाब से चाहिए, और जो उसके हिसाब से नहीं है वो उसका शत्रु है। मैं देखो ऐसा काम कर रहा हूँ, ये देखो मेरे को सुना रहा है, ये देखो मुझे बोल रहा है, इसने मुझे चिल्लाया, इसने सबके बीच मेरा अपमान कैसे किया। ये सब जो बातें होती है, ये होती है छठे भाव से जुड़ी। और ऐसे में व्यक्ति फिर बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं। इसने मुझे ऐसा किया था, इससे बदला लूंगा मैं। छोटी छोटी बातें देखो, मैं कुछ अलग अलग जब न्यूज को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है आश्चर्य होता है। आप एक बार छोटी सी घटना सुनिए और इससे पता लगाइए क्या करेगा, मतलब क्या गलती है इसमें। एक जो लड़की है वो पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके पड़ोसी एक लड़का है, वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं। अब पड़ोसी की जो लड़की है, मतलब जो लड़की है, वो जब भी पास होती है, अच्छे नंबर लाती है, आसपास के लोगों में मिठाई बांटने चले जाती है। वो गई पास वाले में गई, तो पास में जहां पर लड़का लगभग उसके समान आयु का, लगभग उसके समान क्लास में, तो वो मिठाई बांटी। तो उसकी माँ उसको ताना मार रही है हर साल के साल। ये ताना लड़के को सुनने को मिल रहा है कि देख पड़ोसी की लड़की को, देख इस लड़की को कितनी टैलेंटेड है, कितना ज्ञान है इसमें, और उस पढ़ाई में अच्छा नाम करती है, कितना आगे बढ़ जाती है, और तू देख तू वहीं की वहीं है। अब लड़के को बुरा लग रहा है ये बात, उसके मन को आहत। अब देखो ऐसे काम तो करना नहीं चाहिए, बात गलत तो है, मैं मानता हूं कि माता किसी और के कंपेयर करके अपने बच्चे को बताए कि देख तू यहाँ रह गया और उसको देख, ये गलत है। आप पीछे क्यों है, आपको बुरा क्यों लगता है? आप दूसरों से कंपेरिजन करते कि देखो मुझे क्या मिला और उसको क्या मिला। आप सोचते हैं मेरे साथ वाले देखो आज वहां है, आज वहां है। ये क्यों सोचना है आपको कि साथ वाले कहाँ है? आप जहां भी है, आपके पास हाथ पैर है, खाने की व्यवस्था है ना, उतना कर रहे हैं ना, तो कम से कम इससे अच्छा आगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। दूसरों से कंपेयर करने में ही आप पीछे होते हैं, उसमें ही आपको हीन भावना आती है, उसमें ही आपके शत्रु बढ़ते हैं और उसमें ही आपको बुरा लगता है। मेन बात ये है। तो अब जब वो व्यक्ति को, लड़के को हर साल के साल उसकी माँ बोले जाए कि देख उसको देख, पड़ोसी की लड़की को देख, पड़ोसी को लड़की को देख। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो बातें सुन सुन करके वो पक गया। एक दिन उसे गुस्सा आया, क्या किया उसने? उसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने जाकर उस लड़की को ही मार दिया। अब बताइए उसमें लड़की का क्या दोष? और अब इसमें दोषी किसे कहेंगे, उस लड़के को या उसकी माता को, जो उसे हर साल के साल उसकी बातें सुनाया करती थी और ताने मारा करती थी? किसे दोष देंगे आप? तो अब इस घटना में आप देखिए तो कोई मेन लॉजिक नहीं है कि इसमें दोष किसका है, लेकिन ऐसी बातें भी सामने आती है और बड़े बड़े केस बन जाते हैं इसमें भी। अब मेन बात यह है कि ये सब जो है छठे भाव से आता है, और छठा भाव आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में, निखारने में और आपके व्यक्तित्व को दबाने में बड़ा रोल रखता है। जितना भी सफल, जो भी सफल व्यक्ति है, जो भी जीवन काल में बड़ा कुछ हासिल कर पाए हैं, सक्सेस हासिल कर पाए हैं, ऐसे सभी लोग छठे भाव के बलवान होने पर ही हासिल कर पाए हैं, आप माने या न। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने जीरो से कुछ मतलब स्टार्ट करके और कुछ हासिल किया है। कैसे? आप एक बात समझिए, छठा भाव जो है आपकी डेली रूटीन का है। आप एक बात गौर करेंगे कि जो भी सफल रहे हैं वो कहेंगे कि हमने बहुत संघर्ष किया। छठे भाव में मेहनत है, स्ट्रगल है, संघर्ष है एक प्रकार से। अब छठे भाव में व्यक्ति कहेगा कि देखो मैंने छोटा सा काम किया था पहले, बहुत मेहनत करी, धीरे धीरे उससे मैंने आगे बढ़ा, अपने काम को बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते मैं आज तक यहाँ आया हूँ। उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत है। लेकिन सालों की मेहनत में एक बात आप अगर उसकी गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसने एक चीज लागू करी, एक चीज उन्हें अपनाई। वो क्या थी? वो थी डेली रूटीन। छठे भाव का स्वामी आपकी रूटीन दर्शाता है। अगर छठे का स्वामी बलवान हो, पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति अपनी सही रूटीन बना पाता है।
अगर व्यक्ति का छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ये ऐसा सूत्र बता रहा हूं मैं आपको जिसमें आप विरोध करेंगे कि क्या ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, देखने को मिलती है। छठे का स्वामी शुभ ग्रह हो या छठे का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ में हो तो ऐसी अवस्था में आप पाएंगे कि छठे भाव का जो प्रभाव है व्यक्ति को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं मिलता। जो छठे का मुख्य काम है, देखो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, ये जो उपचय भाव है या इसमें तीसरे, छठे और 11वें की चर्चा करेंगे, त्रिहिदाय भावों की चर्चा करेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि यहाँ बैठे हुए पापक ग्रह व्यक्ति को उन्नति देते हैं। समय के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रहों का तेज बढ़ता है, यहाँ बैठे हुए ग्रहों का बल बढ़ता है। लेकिन यहीं बैठे हुए शुभ ग्रह व्यक्ति को थोड़े आलसी बनाते हैं। व्यक्ति को दिलाते सब है लेकिन मेहनत से नहीं, हो सकता है भाग्य से या फिर उसकी बौद्धिक स्किल से वो हासिल कर ले, मेहनत से हासिल नहीं करता। तो मतलब क्या निकला कि 3, 6, 10 और 11 भाव ऐसे भाव है जहां पर पापी ग्रहों का होना अच्छा है, क्रूर ग्रह का होना अच्छा है। यहीं पर आप देखते हैं कि छठे का स्वामी कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बना हुआ है, वो किसी पापी ग्रहों के प्रभाव में बैठा हुआ है, होंगे व्यक्ति के शत्रु बहुत सारे, होंगे व्यक्ति के साथ परेशानी बहुत सारी, लेकिन स्टिल ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बड़ा हासिल कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर पाएगा जो अन्य नहीं कर पाए। इसीलिए छठे भाव से पापी ग्रहों का, किस किस का, मैं क्रूर और पापी एक साथ बोल रहा हूं, आप थोड़ा अंतर कर लीजिएगा। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन 5 ग्रहों का प्रभाव कुंडली के छठे भाव से जुड़ा हुआ होना व्यक्ति के जीवन में अच्छे प्रभाव देता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, कड़े संघर्षों के बाद व्यक्ति को जीवन काल में आगे बढ़ाता है। अब मैं बात यही बोलूंगा आपको कि जब छठे भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव है, छठे का स्थान पापी ग्रह है, तो व्यक्ति अपनी रूटीन बनाता है और वो एक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि जिद्दी है। अड़ियल जो शब्द होता है छठे भाव के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति अड़ियल है। अड़ियल मतलब जो करने लग गया, दूसरों से परवाह नहीं है वो क्या सोच रहा है, उसे क्या मतलब लगता है, वो मेरी बात सही मानता है गलत मानता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करना है और मैंने सोच लिया मैं करूंगा। ये है अड़ियलता छठे भाव की। छठे भाव में मतलब चीजों को रेजिस्ट करना, चीजों को रोकना, जब वो अपने अनुसार न हो तो उसको रोकना। वही तो आपका शत्रु है जो आपको अच्छा नहीं लगता। कोई भी काम, मान लो आप एक आराम पसंद व्यक्ति, आपको बैठ के काम करना अच्छा लगता है, मैं बोलूं नहीं आपको भागदौड़ करना है। अब बहुत से लोगों का होता है ऐसा, जब खराब ग्रह की दशा आती है तो होता क्या है, व्यक्ति कर रहा होता है अपना काम, कोई कर रहा होता है जॉब, अब जॉब कैसी, बैठ के काम करना है। मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग करी है, व्यक्ति बोलता है ऑनलाइन मार्केटिंग करी है, ऑनलाइन मैंने सॉफ्टवेयर का काम करा है, मैंने बैठ के काम किया है। और आप उसे बोल दिया आप एक काम करिए, आप फील्ड वर्क करिए, आप चले जाइए मार्केटिंग पर, आप चले जाइए थोड़ा विजिट पर, आप अलग अलग लोगों के पास जाइए, आप अलग अलग स्थानों पर जाइए। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे बुरा लग रहा है कि आखिर मैं ऐसा कैसे करूंगा। ये जो स्थिति होती है ना, छठे भाव के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है कि जो आपको करना अच्छा लग रहा है। जैसे आपका शत्रु क्या है, आपका शत्रु आपके मन का वो स्वभाव है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। एक नॉर्मल व्यक्ति को कहा जाए कि आप बाहर निकलिए और बाहर झाड़ू लगाइए, आप अपने आसपास की जो भी गंदी नालियां है, गंदी जगह है, उन्हें साफ करिए, क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या वो करेगा? नहीं करेगा। तो ये है आपका शत्रु। मैं ये नहीं बोलता ये काम आपको करना ही है, लेकिन एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति आपने गौर करा होगा, किसी व्यक्ति के जीवन को पढ़ेंगे तो आप एक बात पाएंगे, कई बार आपने कुछ पिक्चरों में तो देखा ही होगा, कुछ मूवी में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बोलता है ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा अपने जीवन काल में, मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। या आपने, मैं कई बार कुछ लोगों से बात करता हूं तो बोलते हैं मैंने सोचा था मैं इसके नीचे हूँ, काम तो कभी नहीं करूंगा, ये इस व्यक्ति से तो मैं कभी बात नहीं करूंगा। समय का चक्र देखिए, समय छठा भाव आपको ऐसे प्रभाव दे देता है कि वो आपको जीवन काल में फिर उस व्यक्ति पास जाना भी पड़ता है। जहां आप जाना नहीं चाहते, प्रकृति आपको वहां ले जाती है कि अब जाइए, उनसे बात कीजिए, आपके मन की जो अकड़ है, अहंकार है, उसे दूर करिए। तो छठे भाव में वो आपका शत्रु है जो आपके मन के अनुकूल नहीं है। वो काम भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो लोगों का समूह हो सकता है, या आपका घर का व्यक्ति भी हो सकता है। जो आपको हो सकता है कुछ लोगों को मेहनत करने कहा जाए तो उसे गुस्सा आता हो, ये भी छठे भाव के प्रभाव में है। तो रूटीन ये छठे भाव के असर में है। मैं आपको अगर कुछ शॉर्ट में सारी बातें बता दूं छठे भाव की। छठा भाव आपका रोग है। देखो रोग वो शारीरिक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी भी रोग ही होती है।
आपको कोई काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, आप किसी चीजों के एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल चलाना, आप एडिक्शन में आ गए हैं, सुबह उठने से पहले ही आप मोबाइल चालू कर लेते हैं, ये एडिक्शन है आपका, और ये छठे भाव का एक आपका शत्रु है ये। अब आप माने या ना माने, शत्रु है आपका। दूसरी चीज, रोग, ये आपको मानसिक रोग देता है। मोबाइल एक अलग विषय हो गया, लेकिन फिर भी जो भी जिस प्रकार की एडिक्शन है वो भी छठे भाव से आप जोड़ सकते हैं। तीसरा छठा दोनों जिम्मेदार है। बुध के भाव विशेषकर 11वां चीटिंग के लिए, लेकिन छठा मुख्य रूप से एडिक्शन वगैरह में जोड़ देता है। छठे भाव में आप देखोगे कि शत्रु तो है ही, मैंने बताया शत्रु के बारे में विस्तार से। इसके अलावा कर्जा, लोन, तो आपका जीवन, अब हर व्यक्ति का जीवन लोन पे चल रहा है। अब उसमें ये नहीं बोल सकते कि गलत है, लेकिन एक सही प्रकार से अच्छे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया लोन फिर भी समझ पड़ता है, दिखावे के लिए किया गया लोन व्यक्ति को आज नहीं तो कल परेशान कर देता है, और धीरे धीरे करके वो कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पाता। तो ये जो परेशानी है छठे भाव उत्पन्न करता है। इसीलिए एक बात क्या है कि छठे भाव को अच्छा रखना हो तो अपने जीवन काल में क्या कोशिश करिए, केवल रूटीन सही रखिए। मैं इस वीडियो में केवल आपको बता रहा हूं कि छठे भाव से क्या क्या देखा जाता है, उसे समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं। आगे मैं आपको बताऊंगा छठे भाव से, छठे भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में जाने पर वो आपके जीवन में क्या क्या उत्पन्न करता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझिए, ये कंपटीशन है, तो आप जितना रिस्क लेते हैं, छठे भाव से देखा जाता है, आप जितना अपने आप की अपनी जो सीमाएं, अपने लेवल है उससे बाहर निकालने का प्रयास करते, छठा भाव उसमें आपका महत्वपूर्ण होता है। आप ये सोचे कि छठा भाव उसे केवल शत्रु देखते हैं, देखो मुझसे जलन रखने वाले बहुत है, मेरे काम को रोकने वाले रोक है बहुत सारे है, विपक्षी बहुत है, मुझे तो बहुत परेशानी आती है मेरे काम में, कोई काम मेरा बनता नहीं। इसमें आपकी भी कमी है ना, आपकी रूटीन सही है क्या, आप क्या सही तरीके से काम करते हो, आप एक सही सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं, आप बदले की भावना को हटा के काम करते हैं? यदि हाँ, तो फिर आपको छठा भाव परेशान नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं बस मेरे शत्रु ने काम बिगाड़ा, शत्रु ने काम बिगाड़ दिया। अरे हर बार शत्रु नहीं आया होगा, आपकी भी कुछ कमियां होंगी, आपकी भी कुछ गलतियां होंगी, उन पर तो गौर करो। आज का व्यक्ति में एक बड़ा शत्रु व्यक्ति का पता है क्या है? ये भी है, क्या है कि व्यक्ति अपने परेशानियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ देता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं तो अपने जीवन में बड़ा डिसीजन ले रहा था, इस व्यक्ति ने रोक दिया मुझे, क्या करूं मैं, मेरे घर वालों ने रोक दिया मुझे, मेरे पति ने रोक दिया, जीवन साथी ने रोक दिया, मेरा समय ही खराब था, या मेरे दोस्त ने रोक दिया। बहाने आप कुछ भी बना लो, गलती आपकी भी होगी उसमें। क्या उन्होंने बोल दिया रोक दो तो आप हर बात मानते थे उनकी, कि उन्होंने बोला वनवास चले जाओ, आप चले गए? नहीं, आपके तो मन का भी था ना कि चलो ठीक है यार, कौन जाएगा, यहाँ कर तो रहे, ठीक कर लेंगे अपन। दोस्त ने कहा देखिए काम करते अपन मिलके ये काम चालू करते हैं, अच्छा लाभ होगा, मन में लालच तो आपकी भी आया था ना, आपने भी किया था वो काम। फिर बाद में नुकसान होने पर ये क्यों बोलना कि मेरे दोस्त ने मुझे फंसा दिया, मेरे दोस्त ने मुझे पीछे कर दिया, आपका भी स्वार्थ था उसमें। तो इसीलिए हर बार आपको छठा भाव एक आईने की तरह प्रभाव दिखाने वाला है। जीवन की जो बुराइयां है ना, वो छठा भाव दर्शाता है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई होती है, इसे लग्न अनुसार भी जान सकते हैं। जैसे मेष लग्न वाले में छठा भाव प्लानिंग का है, क्या व्यक्ति प्लानिंग करता है? नहीं करता। मैनेजमेंट बनाता है? नहीं बनाता, वो तो अपने हिसाब से काम करता है। वृषभ वालों में विवाह, अब विवाह कैसे, तो यहां आप देखोगे साझेदारी, वृषभ वाला व्यक्ति कई बार वो भी अड़ियल होता है, साझेदारी करना उसके बस का नहीं, या फिर बैलेंस बना पाना लोगों के बीच में उसके बस का नहीं, इसलिए कई बार नौकरी में पीछे भी रह जाता है। लेकिन एक बात आप समझिए, मैं हर राशि अनुसार बताऊं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि क्या आपके अंदर ये गुण दोष के रूप में ही सही, देखो दोष भी गुण होता है। भगवान कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न की थी, सप्तम छठे भाव में 7 नंबर तुला राशि थी। आप पाएंगे उन्होंने हर व्यक्ति के बीच में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया, तो यानी उन्होंने अपने शत्रु को जीत लिया। शत्रु जीत बोला जाता है इसलिए भगवान कृष्ण को। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि आप जब भी छठे भाव का अनुसरण करते, छठे भाव की जब देखते हैं, तो आप ये विचार कीजिए कि जो उसकी बुराई है क्या वो आपके जीवन से आपने दूर कर ली? यदि हाँ, तो फिर आप अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन नहीं तो यही आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, परेशानी, रोग, शत्रु, हॉस्पिटलाइजेशन, सब चीजों में फंसा सकता है।
और अब इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है, इन चीजों को कैसे देखना है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। छठे भाव से जुड़े जो मैंने रहस्य बताए हैं, जो बातें बताई है, उम्मीद है आपको कुछ नए जानने को मिली होंगी, नई दृष्टिकोण से जानने को मिली होंगी। आप इस पर विचार कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी। आपका छठे का स्वामी कहाँ है ये बताइए, कौन है ये बताइए, मैं आगे आपको इससे जुड़ी जानकारी अवश्य प्रदान करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।